तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल ड्रीम इंडिया पॉलिटेक्निक। आज का वीडियो लेक्चर फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स इसमें पढ़ने वाले इंजीनियरिंग ड्राइंग का बहुत ही नया चैप्टर इस करने में सत्यों का विकास। चैप्टर आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे हमेशा एक क्वेश्चन लॉन्ग में आपका 100% जो आपके 7 नंबर आपको दिलाने की क्षमता रखता है। क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लॉन्ग में क्वेश्चन इसी प्रकार पूछे आते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन हैं आपके वो लॉन्ग में बेस्ड आते हैं। तो सत्यों विकास इस चैप्टर नेम है, आपको सत्यों का विकास करना होता है। सत्यों विकास मतलब कि आप किसी चीज़ को आपका फोल्ड है, आप उसको ओपन करें, ठीक है। जैसे कोई चीज़ है, आप उसकी फोल्ड है इस प्रकार से, ठीक है। आपकी कोई फोल्ड उसको आपको खोलना है, उसका विकास करना, तो उसको हम ऐसे यूज़ करते हैं। अब जैसे आपको एग्जाम्पल थ्रू समझाते हैं। जैसे हमारे पास एक पेन है, ठीक है। इस प्रकार से ये पेन है, ये मेरे पास एक कवर है, ठीक है। ये क्या आपके पास कवर। अब जैसे इस कवर को हम इसमें खोलेंगे, ठीक है, तो इस कवर को हम यहाँ से तोड़ेंगे, तो इसका हम क्या, इसको हमने इसका सतह का विकास कर दिया, ठीक है। इस सतह का विकास करना, तो आपको इस प्रकार से इसको काटना होगा। और जैसे हमने इसको अभी इस प्रकार से बंद थी है, अब इसका हम सतहों का विकास करें, तो इसने इस प्रकार से काटा और इसको मैं ऐसे बनाएं, तो इस प्रकार सतहों का विकास कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। तो इस प्रकार से आपको इसका सतहों का विकास आपको दिखाई देगा। तो सतहों का विकास मतलब होता है किसी चीज़ को आपको उसमें रिप्रेजेंट करना। तो जब कोई चीज़ आपकी इस प्रकार से दे रखी हो, यानी आपसे कोई पूछा प्रिज्म है, आपको इसको 5 मीटर पर काटना है, इसको इस प्रकार से काटना है, तो अब इसको हम काटेंगे और इसका हम यूज़ करके इसको बनाएंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके लिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो हम इसको बनाएंगे बिल्कुल मदद से और इसको आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके लिए। इसमें लिखा वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन, क्योंकि इसी प्रकार क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इसमें लिखा एक 3 सेंटीमीटर भुजा, कितना लिखा है, एक 3 सेंटीमीटर भुजा, एक 3 सेंटीमीटर भुजा और 5 सेंटीमीटर लंबी अक्ष, यानी कितनी, उसकी भुजा कितनी है 3 सेंटीमीटर, उसकी अक्ष यानी कि लंबाई उसकी कितनी है 5 सेंटीमीटर इस प्रकार से, ठीक है। 5 सेंटीमीटर लंबी अक्ष का वर्गाकार प्रिज्म, कैसा वर्गाकार प्रिज्म भूमि पर अपने आधार पर इस प्रकार खड़ा है, ठीक है। भूमि पर अपने आधार पर इस प्रकार खड़ा है कि प्रिज्म का एक फलक, इसका प्रिज्म का एक फलक बीपी से 30 डिग्री के कोण पर अवनत रहता है। बीपी से 30 डिग्री कोण पर अवनत रहता है। यदि प्रिज्म को एक काट समतल द्वारा, यदि प्रिज्म को एक काट, यानी कि आप देखो किसी काट है, ठीक है। यदि प्रिज्म को एक काट समतल द्वारा HP से 30 अंश का कोण बनाते हुए, HP से 30 अंश का कोण बनाते हुए तथा अक्ष के मध्य बिंदु से, HP से 30 अंश का कोण बनाते हुए तथा अक्ष के मध्य बिंदु से काट दिया जाए, तब प्रिज्म की सतह का विकास आपको इसमें करना होगा। तो इसको आप इमेजिन करें, जैसे हमारे पास कोई प्रिज्म है, ठीक है। प्रिज्म है, आप उसको बना लिया, प्रिज्म का आप काटोगे तो इस प्रकार से कुछ इस प्रकार से उसकी दिखाई देते हैं। जैसे मान लीजिए एक हमारे पास एक प्रिज्म है, एक 4 भुजाओं वाला प्रिज्म हमारे पास रखा है, ठीक है। इसमें प्रिज्म हमने रखा है इसके सामने, ठीक है। प्रिज्म में 4 भुजाओं, प्रिज्म इसके ऊपर की अक्ष है, इसके नीचे की अक्ष रही, और नहीं, ये आपके ऊपर की भुजा हमारे इस प्रकार से ये वर्गाकार प्रिज्म है, ठीक है। वर्गाकार प्रिज्म ले रखा है, इसकी ऊपर की भुजा, इसकी नीचे की भुजा ये हो गई, और इसकी ये क्या कहलाती है आपकी अक्ष है आपकी, इस प्रकार से क्या आपकी अक्ष। तो आपसे कहा जाएगा, इसमें क्या कहा गया कि इसकी यदि प्रिज्म को एक काट समतल द्वारा HP से 30 अंश के, तो कोई HP से कुछ इस प्रकार हमारे रखा होगा, तो HP से आपको 30 अंश का कोण बनाना है। उसको हमने HP से मान लीजिए इसकी अक्ष इस प्रकार से बनी है, ठीक है। अब आपको इसको 30 अंश के कोण पर झुकाना था, 30 अंश के कोण हमने इस प्रकार से इसको झुका दिया। अभी यहाँ पे 0 है, अब 30 अंश के कोण पर हम इसको झुकाएंगे, तो 30 अंश के कोण पर हम ऐसे इसको झुकाएंगे, तो इसको इस प्रकार से आकृति बनेगी, अथवा इस प्रकार से हमारी आकृति है 30 अंश के कोण पर, ठीक है। अब आपसे कहा जाएगा 30 अंश के कोण पर इसको काट समतल द्वारा काटेंगे, काटने पर आपको क्या बनेगा इस प्रकार से, तो काटने पर आपको इसका विकास करना है। तो हमने इसको काट दिया, काटने में इसका विकास करें तो कुछ इस प्रकार से खुलेगा, तो इस प्रकार से आपका खुल जाएगा। तो आपको इसमें सतहों का विकास इस प्रकार से हमको करना होगा। तो अब इसको हम प्रैक्टिकली समझेंगे इसमें क्वेश्चन के होकर, ठीक है। तो हम इसमें अपनी MD सेट करने वाले, MD को सेट करेंगे, फिर इसके बाद हम इस क्वेश्चन को समझे। एक बार आगे क्वेश्चन को रीड करा देते हैं, जिसमें आपको बिल्कुल आसान समझ में जाए, कोई भी डाउट ना रह जाए। तो देखो, एक 3 सेंटीमीटर भुजा का, 3 सेंटीमीटर भुजा और 5 सेंटीमीटर लंबी अक्ष का वर्गाकार प्रिज्म भूमि पर अपने आधार पर रखा है, समझ गया ना, भूमि पर अपने आधार पर रखा है, इस प्रकार खड़ा है, यानी किस प्रकार, इस प्रकार का रखा है कि प्रिज्म का एक फलक, यानी प्रिज्म की एक जो भुजा है वो BP से 30 अंश के कोण पर अवनत है। BP से कितने 30 अंश का कोण वो बनाता है, 30 डिग्री का एंगल वो बनाता है। यदि प्रिज्म को एक काट समतल द्वारा, यानी कि किसी को मदद से आप काटते हैं, ठीक है। प्रिज्म को एक काट समतल द्वारा HP से 30 अंश का कोण बनाते हुए तथा अक्ष के मध्य बिंदु से, अक्ष के आपको क्या मध्य बिंदु से उसको काटना है। ऐसे आपकी अक्ष कितनी, इसमें 5 सेंटीमीटर लंबी अक्ष है, तो आप 2.5 इसका हाफ लेंगे, यानी कि अक्ष के मध्य बिंदु से बनाते हुए काट दिया जाए, तो प्रिज्म की इसकी सतह का विकास हमको करना है। तो अब हम अपनी MD को सेट कर लेते हैं और इसको बनाने के लिए स्टार्ट करते हैं, तो बिना टाइम वेस्ट किए। तो देखो, तो सबसे पहले हमको MD सेट करने से पहले कुछ हमको बेसिक आपको जानना होगा कि बेसिक हमको जानते हैं कि सबसे पहले आप इसमें एक रेफरेंस लाइन को खींचते हैं। तो हम इसमें पहले एक रेफरेंस लाइन को खींचने वाले हैं। जैसे हम इस रेफरेंस लाइन को खींचेंगे, तब इसमें हम MD की मदद से इसको ना सेट करेंगे और इसको हम बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो इस प्रकार से देखिए, हमने अपने इसके लिए आप इसमें हमको सबसे पहले क्या करना होता है, एक हमको सिंपल सी एक लाइन खींचनी होती है, हम जिसको कहते हैं संदर्भ लाइन की रेफरेंस लाइन है, इसमें हम बिल्कुल सीधी खींच देंगे। तो हमने यहाँ पे एक रेफरेंस लाइन इसमें इस प्रकार से खींच दी, रेफरेंस लाइन को हमने यहाँ पे खींच दिया, ठीक है। रेफरेंस लाइन खींचने के बाद इसको नाम लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे बाई
इसको हम लिखेंगे यहाँ पर बाई, और हमने यहाँ पे लिखा एक्स, एक्स बाई हमारी क्या होगी, इसमें रेफरेंस लाइन हमारी बन गई। ठीक है, आपको उनको सावधानी पूर्वक अच्छे से बनाना है ताकि आपको किसी प्रकार का सम रॉन्ग ना हो जाए और आपको सीट दोबारा नहीं मिलती, सीट आपको एक ही बार मिलेगी और इसमें आपको पूरी तरह से स्वच्छता का ध्यान रखना है, ध्यान रखें। तो सबसे पहले आपको ऊपर हम जानते हैं इसको थर्ड एंगल जब इसको बना रहे हैं तो ऊपर आपको क्या होगा, इसमें ऊपर हमारा एच होगा इस प्रकार से, ये हमारा एच का तल है और हमारे क्या वी का तल इस प्रकार से होगा, ये एच का तल हमारा और इसमें क्या वी का तल हमारा इस प्रकार से बनेगा। अब हम इसको क्या करते हैं, अब क्वेश्चन को हमने पढ़ लिया, क्वेश्चन को अपने अकॉर्डिंग हम इसको हल करना स्टार्ट करते हैं। तो हमने सबसे पहले एक रेफरेंस लाइन बनाई, ऊपर हमने एच लिखा और नीचे हमने वी को इस प्रकार से लिख दिया। अब आपसे क्वेश्चन में क्या, एक 3 सेंटीमीटर भुजा और 5 सेंटीमीटर लंबी अक्ष का वर्गाकार प्रिज्म अपने आधार पर इस प्रकार रखा है कि प्रिज्म का एक फलक बीपी से 30 अंश का कोण बनाता है। तो आप जान गए प्रिज्म की भुजा है वो 3 सेंटीमीटर की भुजा, ठीक है, इसकी जो भुजा है वो कितनी 3 सेंटीमीटर, इसकी जो भुजा आपकी 3 सेंटीमीटर, तो भुजा आपकी इस प्रकार से कुछ यहाँ बनेगी 30 डिग्री के कोण पर। अभी 0 डिग्री पर कोण के अब 30 पर हमें इसको इस प्रकार से बनेगी, तो इसका जो नीचे वाला भाग इस पर क्या छप जाएगा और बाकी जो इसकी अक्ष है वो आपकी वीपी बनेगी। आपकी जो एचपी का भाग इस प्रकार से इसमें देखिए, इसकी जो भुजा है वो आपकी इस प्रकार छप जाएगी, इसकी जो अक्ष है, इसकी जो अक्ष है आपकी वो कहाँ बनेगी, इस प्रकार से आपकी वीपी में बन जाएगी। तो वीपी में इसको बनाएंगे, अभी पहले इसको हम बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसको 30 डिग्री के एंगल पर अपने एमडी को सेट करेंगे। आप चाहें तो अपने इसका प्रकार का भी यूज़ कर सकते हैं अथवा इसका भी यूज़ कर सकते हैं चांदी का। तो देखो हम सबसे पहले इसमें एक चांदी का प्रयोग करके 30 अंश डिग्री का कोण बनाते हैं। तो 30 डिग्री का कोण बनाने के लिए सबसे पहले हम इसको रखेंगे, चांदा को हमने रखा। अब जैसे चांदे को रखा हमने तो अब इसको हम सेट कर लेते हैं 30 डिग्री कोण पर। 30 डिग्री कोण पर हम इसको सेट कर लिया, 30 डिग्री के अंश पर हमने कोण को सेट किया और जैसे हम इसमें 30 अंश का कोण बनाते हैं इस प्रकार से एक लाइन खींचेंगे यहाँ पर। तो हमें यहाँ पे एक लाइन खींचना है 30 अंश की डिग्री पर, तो 30 अंश की कोण हम यहाँ पर बनाएंगे इसमें। देखिए, तो हमने 30 डिग्री कोण यहाँ पर बना लिया। अब इसमें एक यहाँ से मिला देते हैं इस लाइन को, तो आपको इसमें बनाना होगा। तो देखो जैसे हम इसमें बनाएंगे तो 3 डिग्री का एक हम फिर इसको दोबारा से बिंदी से नाप लेते हैं क्योंकि हमने इसको बिंदी रखा नहीं कि 30 डिग्री का एंगल हमारा कहाँ बनेगा। तो हमने इस प्रकार से इसको सेट कर लिया। अब जैसे हमने इसको सेट किया तो आपकी बिंदी कहाँ बनेगी, कुछ इस प्रकार से हमारी बिंदी बन जाएगी। इसको फिर दोबारा से भी नाप लेंगे, एक बार फिर से हम इसको नाप लेते हैं। तो इरेज कर लेते हैं पहले इसको, हम फिर दोबारा से इसको बनाएंगे। तो इस प्रकार से देखिए हमने अपनी एमडी को सेट कर लिया। अब एमडी को सेट करने के बाद आपको जस्ट इसमें क्या करना, हमने आपको क्वेश्चन मेनी टाइम्स पढ़ा दिया, इसको एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं। इसमें आपको सबसे पहले मैं बताया था 3 सेंटीमीटर भुजा का आपको 5 सेंटीमीटर, तो एक 3 सेंटीमीटर भुजा 5 सेंटीमीटर लंबी अक्ष वाला एक प्रिज्म आपकी भूमि पर आधार पर रखा है। इस प्रकार से हम इसको क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ाते हैं, एक जगह हमने फिर क्वेश्चन लिख रखा है इस प्रकार से। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें ले रखा कि आपका 3 सेंटीमीटर भुजा 5 सेंटीमीटर लंबी अक्ष का एक वर्गाकार प्रिज्म भूमि पर अपने आधार पर इस प्रकार रखा है कि प्रिज्म का एक फलक बीपी से 30 अंश के कोण पर आपका बनाता हुआ अपना रहता है। देखो तो हम इसमें क्या करेंगे, बीपी से आपको 30 अंश का कोण बनाता है। तो देखो हमारा एचपी लिखा और बीपी, तो बीपी से बनाता है तो एचपी में आपको कोण बनेगा, 30 अंश का कोण बनाता है तो 30 अंश के कोण को हम इस पर सेट कर लेते हैं एमडी को। तो एमडी को हमने अपने सेट किया 30 अंश के कोण पर। देखो हमने एमडी को अपने सेट कर लिया 30 अंश के कोण पर, हमने एमडी सेट कर लिए। अब हम इसमें बनाते हैं 30 अंश का कोण बनाता है। तो देखो 30 अंश की कोण बनाते हैं, हम इसमें एक लाइन खींचेंगे यहाँ से, इतने हमने इसमें एक लाइन खींच दी। जैसे हम इसमें लाइन खींचेंगे इस प्रकार से तो आपको गिनना है कि आपका 3 सेंटीमीटर कब कंप्लीट हो रहा है, 3 सेंटीमीटर आपको इसमें कब कंप्लीट हो रहा है। तो अब आपको 3 सेंटीमीटर आपको लाइन बनाई, तो देखो हम यहाँ से काउंट कर लेते हैं 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर भुजा का आपको इसमें बनाना होगा। तो 3 सेंटीमीटर भुजा हम इसमें काउंट कर लेंगे। तो देखिए एरिया हमारे यहाँ से 1, 2 और 3, आपको 3 सेंटीमीटर भुजा का आपको इसमें बनाना है। इस प्रकार से 3 सेंटीमीटर भुजा में इसमें यहाँ पर रख देंगे, 3 सेंटीमीटर भुजा का हम यहाँ पर रखेंगे। तो हमको इसमें 3 सेंटीमीटर भुजा का इसमें वर्गाकार प्रिज्म है, तो 3 सेंटीमीटर भुजा हमने इसमें नाप ली, 3 सेंटीमीटर भुजा हमारे यहाँ तक कंप्लीट हो गए। अब आपको 3 सेंटीमीटर भुजा का आपको 90 डिग्री अंश बनाता है। देखो हमारी एमडी वो आपके ऑटोमेटिक क्या 90 डिग्री पर झुकी हुई है। तो देखो इसमें हम 3 सेंटीमीटर भुजा का यहाँ से हम 90 काउंट यहाँ से कर लेंगे इसमें। तो देखिए ये 3 हो गया, ये 4 और ये 5, एक 6, यानी यहाँ की आपको कितना 3। तो देखो 1 सेंटीमीटर, 2 और 3 सेंटीमीटर हमने यहाँ से लाइन खींची। 3 सेंटीमीटर आपको यहाँ से बना है, 3 सेंटीमीटर हमने यहाँ से बना लिया। अब यहाँ से भी आपको 90 डिग्री इसको अंश पर झुकाना, तो आपको 90 डिग्री अंश झुकाने के लिए सबसे पहले आपको इस प्रकार से ऐसे बनाना होगा। तो 90 डिग्री के अंश पर हम इसको झुकाएंगे। तो 90 डिग्री के अंश पर बनाने के लिए आपको सबसे पहले इसमें ऐसे रखेंगे 90 डिग्री पर, और इसमें हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे यहाँ से। तो आपका इस प्रकार से 3 सेंटीमीटर हमारे यहाँ बन जाएगा। 3 सेंटीमीटर प्रिज्म हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब इसके सामने जो बची है, अब इसको भी हम 3 सेंटीमीटर का बनाएंगे इस प्रकार से। तो यहाँ से भी आपको फिक्स बिल्कुल 3 सेंटीमीटर लाइन आपके यहाँ से बन जाएगी। 3 सेंटीमीटर लाइन हमारे यहाँ पर बिल्कुल फिक्स यहाँ पर बन गई। तो इस प्रकार से हमारा जो प्रिज्म है वो 3 सेंटीमीटर बन करके तैयार हो गया इस प्रकार से, यानी जो प्रिज्म है हमारा वो 3 सेंटीमीटर उसकी भुजा यहाँ पर बन गई। ठीक है, अब इसका हम नाम लिखेंगे बाद में, तो नाम हम इसका बाद में लिखेंगे, पहले इसको हम लिख लिया। अब इसके हम क्या करेंगे, इसमें परिच्छेद डालेंगे। तो आपकी कितनी 5 सेंटीमीटर भुजा की लंबी अक्ष है, 5 सेंटीमीटर की लंबी अक्ष इस प्रकार से। तो 5 सेंटीमीटर हम इसके नीचे आप अक्ष के परिच्छेद डालेंगे। तो इसको देखो अक्ष हम बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको एमडी को 0 पर सेट कर लेना। आपको एमडी को हमने 0 डिग्री पर सेट कर लिया।
जैसे एम डी हमारी 0 डिग्री सेल्सियस सेट होगी तो आपको क्या करना है, इसमें से 5 सेंटीमीटर भुजा के आपको बनाना है। तो आप क्या करेंगे, सिंपल सा 1 सेंटीमीटर का गैप देकर, कितने का, 1 सेंटीमीटर, देखो हमने टोटल 6 ले ली, 1 सेंटीमीटर का गैप दिया हमने, यहाँ से एक बिंदी रखा और एक बिंदी हमने यहाँ रखा, ठीक है। आपको सिंपल से 2 लाइन आपको पहले खींच देनी है। एक लाइन हम यहाँ से यहाँ तक खींच देंगे, इसमें एक लाइन हम यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इसमें लाइन खींचेंगे इस प्रकार से, और दूसरी लाइन आपको यहाँ पे 5 सेंटीमीटर गैप देकर के यहाँ से एक लाइन हमको खींचनी होगी। यानी जो आपने यहाँ पे जो लाइन खींची 2 लाइन, इनके बीच की दूरी कितनी, 5 सेंटीमीटर की जो अक्ष इसके बीच में आपकी बन जाएगी, ठीक है। अब क्या करना है आपको, जो हमने परिचय बनाया था इस प्रकार से वर्गाकार, तो इसके हम एक एक करके परिचय इसके ऊपर हम गिराएंगे, ठीक है। एक एक करके इसकी परिचय आपको गिराएंगे। परिचय आपको लाइट डालने केवल आपको देखिए, एग्जामिनर को ना देखे, लेकिन हम इसमें थोड़ा डार्क बनाएंगे ताकि आपको अच्छी तरह से देखे। तो देखिए इस प्रकार से हम इसके प्रिज्म के परिचय डाले। तो यहाँ से देखो, आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल लाइट दिखाएंगे, यहाँ से बिल्कुल लाइट होना चाहिए आपको, यहाँ से बिल्कुल लाइट, और यहाँ से आप थोड़ा डार्क कर दें क्योंकि आपके यहाँ से अक्ष वो बनना स्टार्ट हो। यहाँ से आपको डार्क करना, यहाँ बिल्कुल लाइट आपको बनाने हैं, इतना याद रहेगा आपको। अब इसके बाद देखो हम यहाँ से परिचय डालते हैं, तो यहाँ से हमने इसमें परिचय डाला, ऐसे हमने बनाया। यहाँ आपको लाइट करना है, यहाँ आपको डार्क, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा डार्क कर दिया, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ वापस, ताकि आपको देखिए लाइट ही देखना चाहिए, बस आपको हल्का सा दिखता रहे, ताकि मैं इसको थोड़ा डार्क बना रहा हूँ इस प्रकार से, ठीक है। तो आपकी मेन अक्ष यहाँ से स्टार्ट होगी। अब यहाँ से हम यहाँ से परिचय डालेंगे, तो आप यहाँ से यहाँ तक इसमें आप छोटे छोटे परिचय डालेंगे इस प्रकार से हल्के, और यहाँ से आप डार्क इसमें परिचय डाल देंगे यहाँ तक कंप्लीट। इसमें से अभी देखो, इसमें से आपको सेम यहाँ पर करना, तो यहाँ से बिल्कुल लाइट पर फिक्स, और यहाँ पे आपको डार्क परिचय इसमें डालने होते हैं। यहाँ पर हमारे ये अक्ष बनकर इसकी तैयार होगी 5 सेंटीमीटर हो जाके। अब इसमें देखो हमको क्या करना, इसका मध्य बिंदु हम जानते हैं, तो हम 2 विकर्णों को आपस में काट देंगे तो इसका मध्य बिंदु हमको प्राप्त हो जाएगा। इस प्रिज्म का हमको मध्य बिंदु का प्राप्त होगा, जिनकी भुजाओं को आपस में हम काट देंगे, इन 2 समांतर भुजाओं को आपस में मिला देते हैं। देखो, तो इसकी विपरीत कोणों को आपस में मिला देते हैं यहाँ पर, तो हमको कहीं ना कहीं इसका परिचय मिल जाएगा। तो देखिए, तो हमने इस प्रकार से इसको लिया। अब जैसे स्केल कर रखा इसमें, और यहाँ से इसको मिलाया, यहाँ से यहाँ तक मिलाया हमने इस प्रकार से, और यहाँ से यहाँ तक इसको मिलाएंगे सिंपल सा। तो जैसे हम इसको मिलाएंगे, तो मिलाने के बाद आपको इस प्रकार से मिल जाएगा। तो जहाँ पे हमको एक मध्य बिंदु मिलेगा, इसको हम बोलेंगे इसका ओरिजिन पॉइंट, इसका केंद्र बिंदु, तो इसका ओरिजिन पॉइंट हमको मिल गया। अब आपसे क्या कहा, इसमें आपको अक्ष, तो इसके अक्ष के भी परिचय हम यहाँ पर डाल देते हैं। तो इसके अक्ष की परिचय हम धीमे धीमे डालेंगे, तो यहाँ से आप यहाँ तक लाएंगे बिल्कुल लाइट, और यहाँ से आप कर देंगे क्या, डॉटेड। ये डॉटेड कम क्योंकि आपकी कोई लाइन नहीं है, आपके बिल्कुल अक्ष की परिचय में मध्य बिंदु इसका, तो मध्य बिंदु हमने यहाँ से इसका बना लिया। अब आपसे क्वेश्चन हमारे यहाँ तक कंप्लीट, इसके परिचय तो बनकर हमारा तैयार होगा। अब इसका नाम लिख लेते हैं, तो इसको हम लिखेंगे A B C और D। हमने इस प्रकार से इसके नाम दे दिए। अब चूँकि हम जानते हैं कि हमारा जो प्रिज्म होता है ना, प्रिज्म होता है इस प्रकार से होता है, कुछ इस प्रकार की आकृति का होता है, इस प्रकार की आकृति का प्रिज्म होता है। तो ये तो उसकी नीचे वाली भुजा होगी A B C D, तो हमने इसका नाम लिख दिया A B C D, इस प्रकार से इसका नाम लिख दिया। लेकिन इसके ऊपर भी तो भुजा होगी, तो इसके लिखे 1 2 3 4, तो उसको हम 1 2 3 4 लिख देते हैं। तो 1 2 3 4 इसके अंदर लिखते हैं 1 2 3 और 4, इस प्रकार से हम इसको लिख देंगे। इतना समझ गए। जैसे हमने इसका नामकरण लिखा, तो हम यहाँ पे इसमें नाम लिखेंगे, तो हमने यहाँ पर देखो 1 2 3 4 यहाँ लिखा, तो हमने इसको लिखेंगे 1 डैश, इसका परिचय यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 डैश, इसका 2 है तो यहाँ पे लिखेंगे 2 डैश, और यहाँ लिखेंगे 3 डैश। इतना लिखने के बाद आपको क्या करना, इसका परिचय यहाँ लिखेगा तो आपका A डैश बन जाएगा, A डैश, ये हो जाएगा B का, ये D का परिचय तो D डैश होगा, और ए आपका बी का परिचय तो बी डैश, और आपका यहाँ पर सी का परिचय यहाँ पर आकर के कितना सी डैश हमारा इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। चूँकि हमने इसको ओ माना, तो हम इसको ओ डैश भी ले सकते हैं, ओ डैश के नाम से इसको हम परिचय का नाम लिख सकते हैं। तो हम इसे यहाँ पर लिख देंगे ओ डैश, सिंपल से हमने इसका परिचय, ओ आपका यहाँ पर होगा तो ओ डैश आपका यहाँ पर ऊपर की ओर बन जाएगा। इतना कंप्लीट। अब यहाँ तक तो हमने बिल्कुल नॉर्मल। अब आपको इसका करना सतहों का विकास। तो सतहों का विकास करने के लिए आपको इसमें क्या, आप क्वेश्चन को दोबारा पढ़ा देते हैं। इसमें देखिए, इसमें क्वेश्चन पढ़ते हैं यहाँ से, तो आपने क्वेश्चन यहाँ तक हमने पढ़ लिया। इसमें देखिए, एक 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर लंबी अक्ष के वर्गाकार प्रिज्म भूमि पर अपने आधार पर इस प्रकार रखा है कि प्रिज्म का एक फलक VP से 30 अंश का कोण बनाता। अब रहते हैं जो VP का एक फलक है, इसका आपका ये प्रिज्म का एक फलक VP से 30 अंश का कोण है, तो HP हमने 30 अंश का कोण बना दिया। इस आधार पर आपका प्रिज्म का आधार बना दिया, उसकी अक्ष को हमने यहाँ पर इस प्रकार से VP में बना दिया। इतना कंप्लीट हमारा। इतना कंप्लीट होने के बाद आपको इतना, अब आपको लिखना है यदि प्रिज्म को क्या करना, यदि प्रिज्म को एक काट समतल द्वारा HP से 30 अंश का कोण बनाते हुए काटें। यदि आपको जो प्रिज्म है, अब आपको यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट समझना, आपको देखिए आपका लिखा है इसमें यदि प्रिज्म, ठीक है, इसमें ही दिख रहा होगा आपको, यदि प्रिज्म एक काट समतल द्वारा, यानी कि आप किसी की मदद से आप उसको काट रहे हैं, एक काट समतल द्वारा HP से 30 अंश का कोण बनाते हैं। HP से बनाए तो कोण कहाँ बनेगा दोस्तों, आपका VP में बनेगा। HP से कोण बनाए तो कोण आपका VP में काटते बनेगा, ठीक है। काट समतल HP से 30 अंश का कोण बनाते हुए तथा अक्ष के मध्य बिंदु पर काट दिया। तो अक्ष का मध्य बिंदु कहाँ होगा, टोटल हमारी इसकी डिस्टेंस 5 मीटर की है, 5 सेंटीमीटर की, तो इसका मध्य बिंदु यहाँ पर कुछ 2.5 पर होगा। तो देखो इसका 2.5 कहाँ होगा, देखो तो इस प्रकार से इसकी लंबाई कितनी है आपकी 5 सेंटीमीटर लंबी हमारी अक्ष है। इसका मध्य बिंदु हमको ये मिल गया, ठीक है, इसका मध्य बिंदु हमको यहाँ पर मिल गया। तो हमने इस पर थोड़ा डार्क कर लिया, इस प्रकार से आपको मध्य बिंदु दिख रहा होगा। अब आपसे कहा HP से 30 अंश का कोण बनाते रखा, तो आपका कोण कहाँ बनेगा, VP में। तो VP हम क्या करेंगे, इसका 30 अंश का कोण बनाते इसको हम काटेंगे।
30 अंश का हमको कोण पे अपनी एमडी को सेट कर लेना है। तो हम इसको सेट कर लेते 30 अंश की डिग्री पर। तो 30 अंश पर हमने अपनी एमडी को यहाँ पर सेट किया, आपको दिख रहा होगा इसमें 30 अंश के कोण पर हमने इसमें सेट कर लिया। अब हमको इस बिंदु पर ऐसे रखना कि आपका इस प्रकार से कट जाए पूरी तरह। तो ऐसे हमने इसको रखा और यहाँ से आपको इस प्रकार से हमने इसको काट दिया। क्या काट दिया? इसको हमने इसको काट दिया। इतना समझ गए। अब आपको सिंपल सा क्या करना, इतना तो हम समझ गए। अब आपको यहाँ पर हमने माना तो 1 सेंटीमीटर का यहाँ पे इसमें गैप दे देते हैं, ठीक है। 1 सेंटीमीटर का हम इसमें क्या देने वाले हैं, इसमें हम गैप देने वाले हैं। तो 1 सेंटीमीटर का हम इसमें गैप देंगे। उससे पहले आपको एक चीज़ समझाते हैं। तो इसको तो हमने इस प्रकार से काट लिया, लेकिन हम इसको आपको ये चीज़ समझाना चाहते हैं कि इसमें आपको सबसे पहले हमारी इसकी लंबाई कितनी है। देखो इसकी 3 सेंटीमीटर भुजा, यहाँ पर 3 सेंटीमीटर भुजा की लंबाई, इसकी 3 सेंटीमीटर भुजा की लंबाई, इसकी 3 सेंटीमीटर भुजा की लंबाई, यानी कि आपको कुछ इस प्रकार से ये प्रिज्म आपके पास है। 3 सेंटीमीटर भुजा का ये प्रिज्म है, 3 सेंटीमीटर भुजा का ये प्रिज्म है, 3 सेंटीमीटर भुजा का ये प्रिज्म आपका इस प्रकार से वर्गाकार है, ठीक है। तो जैसे हम इसको खोलेंगे तो हमारा कुछ इस प्रकार से खुलेगा, इस प्रकार से खुलेगा। तो यानी कि 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर टोटल हमारी 12 सेंटीमीटर हमारी इस प्रकार से खींच जाएगी। तो उसी 12 सेंटीमीटर लाइन को हमको यहाँ पर खींचना है। इसको 12 सेंटीमीटर लाइन को हम इसको खींचेंगे। आपको जो प्रिज्म है उसको धीमे धीमे इसको ब्रेक करें, इसको खोलना है। तो इसको खोलना स्टार्ट करेंगे अब इसको। तो देखिए सबसे पहले आपको 1 सेंटीमीटर 0.5 का आप इसमें गैप देकर के आपको 12 सेंटीमीटर लंबी लाइन आपको यहाँ पर ड्रॉ करनी होगी। तो 12 सेंटीमीटर लाइन हम इसमें ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर 0.5 का गैप दे दीजिए। इसमें कितना 0.5 का यहाँ पर गैप देंगे। तो पहले हम इसमें देखो नाप लेते हैं, यहाँ से एमडी को सेट कर लेते हैं पहले 0 डिग्री पर। तो हमने अपने एमडी को सेट किया। अब यहाँ से एमडी को सेट करने के बाद आपको यहाँ पे 0.5 का गैप देना। तो 0.5 का हमने गैप दिया, यहाँ बिंदु रखा, और 0.5 का हमने यहाँ पे गैप देकर के बिंदु रखा। जहाँ जहाँ हमने पॉइंट गैप रखा तो इनके बीच की जो अपनी लाइन बनी इसको हम इरेज कर देंगे, ठीक है। इसको हम इरेज कर देंगे, इजी इतना इरेज किया हमने, इसको भी इरेज कर देते हैं। फिर दोबारा से इसको भी नंबर यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। इतना समझ गए। तो हमारे यहाँ पे लिखा था 3 डैश, तो हमने यहाँ पे इसको लिख दिया 3 डैश, ठीक है। इतना समझ गया। अब आपको हमको इसको रेस करना, तो हमने रेस कर दिया। अब आपको सिंपल सा 3-3 सेंटीमीटर गैप देकर के आपको टोटल 12 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींचे। तो हम यहाँ से बना लेते हैं इसको। यहाँ से हमने इसको मिलाया। अब 3 सेंटीमीटर गैप देकर के हम यहाँ से एक लाइन खींचेंगे, 12 सेंटीमीटर हमको उसको लाइन ले जाना है। तो यहाँ से हमको 3 सेंटीमीटर यहाँ पर हो गया, 3, 6, 9 और 12 आपका लास्ट में यहाँ पर कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। तो इनको हमने बिंदी रख ली। अब इनको हम आगे बढ़ाकर इसको लाइन खींचते आएंगे। तो हमने यहाँ पे एक लाइन खींची, ऐसी लाइन खींची। सेकंड लाइन में आप कुछ इस प्रकार से खींची, और थर्ड लाइन हमने कुछ इस प्रकार से खींची, और फोर्थ लाइन हमने कुछ इस प्रकार से यहाँ पर खींची। तो इसको थोड़ा हम लाइन को आगे बढ़ा लेते हैं। तो लाइन को हमने आगे बढ़ाया और इसको हम यहाँ से इस प्रकार से कुछ मिला देंगे। तो हमने यहाँ तक इसको मिला दिया। तो इस प्रकार से हमारा ये बन गया पूरा कंप्लीट बॉक्स। तो हमने इसमें बॉक्स तो बना लिया अपने। तो देखिए 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर आ गया, यानी कि टोटल में 12 बजा के इसमें बना लिया। अब इसके हम नाम भी तो लिखेंगे ना। तो देखो हमने यहाँ से लिखा था 1 2 3 4 ऐसे लिखा था। तो हमने इसको कुछ खोलेंगे तो इस 1 से 2 कनेक्ट होगा, 2 से 3 कनेक्ट होगा, 3 से 4 कनेक्ट होता है। इसका हम नाम लिख देते हैं सिंपल सा। तो हम इसका नाम लिखेंगे 1, ठीक है, 1 फिर 2 3 4 और फिर दोबारा से, यानी देखो दोबारा समझाते इसमें एक कोई भुजा आपके यहाँ पे हमने 1 लिखा था, 2 3 4 और 1, ठीक है। 1 2 3 4 और 1। जब इसको खोलें तो ये 1 2 से कनेक्ट है, 2 3 से कनेक्ट है, 3 4 से कनेक्ट है, 4 1 से दोबारा से वहाँ पे कनेक्ट हो गए। तो हमने 1 2 3 4 और 1 हम दोबारा से लिखा। ऐसे यहाँ पे लिखेंगे A B C D और दोबारा से हमने A लिखा, पर नंबर लिख लिया, ठीक है। अब हमको इसमें क्या करना है, सिंपल सा इसके प्रक्षेप हम यहाँ से यहाँ डालेंगे, ठीक है। तो इसके हम प्रक्षेप डालते हैं यहाँ से। यहाँ पे कितना लिखा 1, तो हम 1 और 1 की ओर प्रक्षेप इसमें हम डालेंगे, 1 और 1 की ओर इसमें प्रक्षेप डालते हैं। तो 1 से A आपका कहाँ है, देखो 1 तो हमारा A है। देखो आपको यहाँ पे A और A लिखा, 1 और 1 लिखा, तो हम यहाँ 1 और A हम देखेंगे इसमें। तो ये रहा हमारा है। तो यहाँ से इसमें प्रक्षेप यहाँ से डालें, बिल्कुल लाइट प्रक्षेप आपको डाल रहे हैं। तो लाइट प्रक्षेप हम यहाँ पर डाल रहे हैं, लेकिन आपको थोड़ा डार्क डार्क लिखाएंगे ताकि आपको इसमें अच्छे से देखे। इतना कंप्लीट हमारा। अब हम आ गए 4 और 1 पर, ठीक है। 4 और D पर हम इसमें आ गए। तो 4 और D हमारा कहाँ बना, यहाँ पर लिखा। तो हम यहाँ से इस पर प्रक्षेप डालेंगे यहाँ तक। यहाँ तक हमने इसे प्रक्षेप डाल दिया इसमें। अब यहाँ पर लिखा, यहाँ पर 2 और B लिखा। तो 2 और B से आपको प्रक्षेप डालने, 2 और B की ओर। तो 2 हमारा A रहा और B भी हमारा इसी में लिखा हुआ। तो हमने यहाँ से यहाँ तक प्रक्षेप डाला। और लास्ट आपका C वाला, तो C आपका यहाँ पर लिखा और C और 3 लिखा। तो C और 3 से हम इसमें प्रक्षेप डालेंगे। तो C और 3 से हम इसमें प्रक्षेप डालते हैं कहाँ पर, 3 की ओर। तो हमने कुछ इस प्रकार से इसमें प्रक्षेप डाले। इतना प्रक्षेप हमारे कंप्लीट होगा। अब आपको क्या करना है, इसमें से दोबारा से लिखना होगा। चूँकि हमारे यहाँ पे क्या आपका 30 अंश का कोण बनाते हो, तो हम यहाँ से इसको मिला देंगे। 30 अंश की कोण पर हम इसको बनाएंगे। तो इसको बनाने से पहले आपको कुछ नियम बता दें कि आपको यहाँ तक तो कंप्लीट कर ले, लेकिन फिर दोबारा से A पर भी तो लौट के आएगा। तो यहाँ पर तो कुछ है नहीं, तो हम फिर दोबारा से इसके सामने A का प्रक्षेप हम दोबारा से यहाँ पर डालेंगे। तो A का प्रक्षेप हम यहाँ से, देखो 1 का प्रक्षेप A पर यहाँ पर भी है, तो 1 का प्रक्षेप यहाँ पर भी तो आएगा। आपको यहाँ पर भी तो 1 लिखा दोबारा से। तो इस प्रक्षेप को हम थोड़ा आगे की ओर बढ़ा देते हैं। तो इसको हमने आगे तक बढ़ा दिया। इतना कंप्लीट हमारा। अब हम लेते हैं अपना स्केल। तो स्केल की मदद से हम इसको बनाएंगे करके। तो आपको देखो सिंपल सा
ए से बी आना है, ए से बी से सी से डी की ओर आपको आगे बढ़ना है। तो देखो ए से बी हमारा ए है और बी है, तो ए से बी की ओर आ गए। इसको आपको डार्क करना है, बिल्कुल डार्क करेंगे ए से बी की ओर, इतना किया। अब बी से सी की ओर आते हैं, तो बी से सी हमारा कहाँ लिखा, बी से सी, तो बी से सी आपको इस प्रकार से इसमें कनेक्ट करना होगा। तो ऐसे हमने इसमें कनेक्ट कर दिया, जहाँ बी का है वहाँ पे कनेक्ट करना, ये मत कि आपने यहाँ लाइन देखो यहाँ कनेक्ट, जहाँ पर बी का फिनिश हो वहाँ पे आप कनेक्ट करेंगे। अब आपको क्या करना है, इसमें सी से डी आना, तो सी से डी हमारे यहाँ पे फिनिश हो रहा है, तो सी से डी हम इसमें मिला देंगे। सी से डी हमने यहाँ पे मिला दिया इस प्रकार से। सी से डी मिलने के बाद आपको क्या करना, अब डी से ए आना है, तो देखो डी से हम यहाँ पर आ गए। तो इस प्रकार से कुछ हमारा ये बन जाएगा, यानी जब इसको आप फोल्ड करके खोलोगे तो आपको कुछ इस प्रकार से कटा हुआ भाग आपको दिखाई देगा कागज़ का। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन फिनिश हो गया। और आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। क्योंकि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके लिए कराए जा रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, क्योंकि इसमें आपके क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसी में से आते हैं। और आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।